Hello dear students, good morning to all. Today we have to discuss about a new chapter, application of determinant. डिटर्मिनेंट मुझे उम्मीद है उसके सारे रूल्स, सारे प्रॉपर्टीज आप याद कर लिए होंगे। अब अगर सारे रूल्स और प्रॉपर्टीज याद नहीं किए होंगे और कभी मुलाकात हो जाए और पूछ दूं, चुकाई हो जाएगी, ध्यान रखना। और एक बात कान खोलकर सुन लो, या जो खोलकर सुनाई देता है सुन लो, कि जब तक फॉर्मूला नहीं याद करोगे तब तक बाबू क्वेश्चन नहीं बनेगा। और फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं करना है, फॉर्मूला को समझ कर याद करना है। और बिना फॉर्मूला का, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे मान लो सवाल बनाना है, आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ठीक उसी तरह से सवाल नहीं बनेगा। जैसे आपको खीर तो बनाना है लेकिन दूध ही नहीं है आपके पास, या दूध है भी तो दूध ही गमक रहा है, कहो देहाती भाषा में, तो दूध ही अगर गमकेगा तो उससे जो खीर बनाओगे वो गमकेगा ना। पहले अपना दूध ठीक करो आप लोग। बहुत बच्चों का दूध ही सही नहीं है और सोचेंगे कि हमारा खीर सही नहीं हो रहा है, मतलब फॉर्मूला ही सही नहीं है, और सोचेंगे सवाल ही नहीं ठीक बन रहा है। एक बात और गौर से सुनो, ऊपर वाले ने दिमाग सबके पास दिया है, लेकिन अब डिपेंड आप पे करता है कि सफल होने के लिए आप इसमें अच्छा चीज डाले हो या असफल होने के लिए लंदर फंदर दिस दैट दी दोज ही सी इट को सबको इसमें डाल दिए हो। जैसे पॉकेट शर्ट का शर्ट में सबके पास है, अब शर्ट के पॉकेट में आप क्या डाल रहे हो ये तो आप जानते हो। तो दिमाग ऊपर वाले ने दिया है। अगर इस मेमोरी आपके पास है, मेमोरी कार्ड है समझो, उस मेमोरी कार्ड में आप क्या डाल रहे हो, भोजपुरी गाना डाल रहे हो कि मोटिवेशनल कुछ कोट्स डाल रहे हो या अच्छी बातें डाल रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो समझाते समझाते मैं थक गया, शायद समझते समझते आप भी थक जाएंगे, इसलिए हम चलते हैं। नाउ डियर लेट अस स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। अब बहुत सारी एप्लीकेशन तो बचपन में लिखा करते थे मास्टर साहब से छुट्टी लेने के लिए, लेकिन ये एप्लीकेशन क्या है? यहाँ पर एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग है, प्रयोग है, मतलब डिटरमिनेंट का प्रयोग। जैसे डिटरमिनेंट को पढ़ तो लिया, लेकिन उसका कहाँ यूज है? जैसे कोई सामान आपके पास है तो आप सोचोगे ना कि इस सामान का कहाँ इस्तेमाल होगा, कहीं न कहीं तो होगा, तभी तो ऊपर वाले ने दिया है। तो वही है डिटरमिनेंट, जब ऊपर वाले ने मतलब टीचर ने दिया आपको तो उसका कहाँ यूज है? नाउ डियर फर्स्ट यूज, द फर्स्ट यूज ऑफ डिटरमिनेंट इज if you have to find the area of the triangle and vertices of and the coordinate of vertices are given, then you are able to find the area of the triangle by using determinant. This means यदि आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ हो, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ इंग्लिश प्रेमी सज्जन सज्जनियां हैं और कुछ हिंदी प्रेमी सज्जन सज्जनियां भी हैं, मतलब छात्र छात्राएं हैं, तो दोनों के लिए मुझे बोलना पड़ता है। तो इफ ABC is a triangle and the coordinate of A is x1 y1 and the coordinate of B is x2 y2 and the coordinate of C is x3 y3, and if you have to find what is the area of the given triangle by using determinant, तो उसका रूल क्या होता है देख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हिंदी में सुन ले। यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ हो जिसके शीर्षों के नियामक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, और आपको डिटरमिनेंट की सहायता से डिटरमिनेंट का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालना है। याद रखना, क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ 1 1 1 x1 x2 x3 and y1 y2 and y3. This is the first use of determinant. Second use of determinant, if there are 3 points A, B and C and anybody asks you that prove that the given points are collinear,
and the coordinate of the points are given x1 y1, b x2 y2, and c x3 y3. Then given points are, इसको मैं हिंदी में बोलूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेने के लिए दुनिया में बहुत चीज है, आप लेते रहे, आनंद लेते रहे. Given points are collinear. Given points are collinear if area of triangle equal to 0, means area of triangle का फॉर्मूला आप देख लिए हो, half 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 and y3 equal to 0. अब इसके से एक नया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये हुआ, दूसरा फॉर्मूला तो उधर भी जा सकता है, डिवाइड में तो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 into 2 equal to 0 हो जाता है. इसे डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 and y3 equal to 0. नाउ हिंदी प्रेमी सज्जनों एवं सजनियों, मतलब छात्र एवं छात्राओं, इसको हिंदी में बोल देता हूँ. अगर 3 पॉइंट दिए हुए हों ए बी सी, जिनके कोऑर्डिनेट दिए गए हों, ए का x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3, और आपसे कोई कहे, अरे और कौन कहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा. क्योंकि कहने के लिए दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बात आपसे कहते हैं, लेकिन ये सब बात या तो मैं बोलूंगा या तो एग्जाम में पूछेगा. तो ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3 3 पॉइंट है, और आपको कोई कहे कि तीनों बिंदु प्रूव करो कि कोलिनियर है. कोलिनियर का हिंदी संग्रेख होता है या ग्राफिक होता है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप निकाल दिए हैं, दिस इक्वल टू 0, तो इतना इक्वल टू 0 होगा, कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर होगा. तो देयर आर टू यूज ऑफ, मेनली देयर आर टू यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स. फर्स्ट, इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ 1 1 1 x1 x2 x3 and y1 y2 y3. And if there are 3 points and you have to prove that the given points are collinear, then area of triangle equal to 0. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतारें. एक बात ध्यान रखें, बिना फॉर्मूला का आपसे सवाल ठीक उसी तरह से नहीं बन सकता है जिस प्रकार से मैं बार बार बोल रहा हूँ. एक ही बात, बिना दूध का कोई खीर बनाना चाहता है. पहले दूध अच्छा करोगे तो खीर अच्छा बनेगा, फॉर्मूला अच्छा करोगे सवाल अच्छा बनेगा, भविष्य आपका अच्छा बनेगा, करियर आपका अच्छा बनेगा. आप इसको उतार ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें. Now dear, let us start exercise 4.3. 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन 4.2 से ही आता है. ये 4.3 कंपटीशन के लिए एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, इंजीनियरिंग, इस सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आता है डियर. तो आप ध्यान देंगे. ऐसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो अति उत्तम है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा रहता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है. First question is find the area of the triangle with vertices at the points given in each of the following. तो मैं कोई एक बना लेता हूँ. फर्स्ट का मैं फर्स्ट बना रहा हूँ जी, एक और से देखना. सपोज ABC is a triangle, ABC एक ट्रायंगल है, and the coordinate of vertices are given. The coordinate of A is 1 0, B is 6 0. And C is 4 3, and we have to find what is the area of the given triangle. आपको मैं बताया हूँ कि area of the given triangle is half 1 1 1 x1 x2 x3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 6 4 1 6 4 now 0 0 3. अब इसको सोल्व करना है. अभी जस्ट डिटरमिनेंट समाप्त हुआ है. मान लो जस्ट बारिश समाप्त हो और पानी सूख जाए, मतलब या तो बारिश हुआ ही नहीं या तो जमीन पूरा मरुस्थल है, बहुत दिनों से उस पर बारिश हुआ ही नहीं था. तो आपका एक मरुस्थल तो है नहीं, तो याद तो होगा ना, उसमें पानी का हाल हो जाता है. यार आपका भी हाल सही होगा, मुझे उम्मीद है. मैं बताया हूँ डिटरमिनेंट सोल्व करने में आप देखो कि 0 किस लाइन में ज्यादा है. ज्यादा है तो कम से कम 2 है. अब 0 0 हो जाएगा तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा. ये ध्यान रखना इस बात का. जो 0 0 है 3 कॉमन ले लो. आप 3 कॉमन लोगे, याद ही होगा USC 6 1 6 -1
6 minus 1 is 5, 5 3 जा 15, 1/2 into 15 means यार 15/2 है ये 7.5 स्क्वायर यूनिट। नाउ दिस इज आंसर। तो आप देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं हम लोग। अब तक डिटरमिनेंट आपके पास था, अब तक समान आपके पास था, उसका इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन उस समान का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप डिटरमिनेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, एक बार फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मान लो x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। फॉर्मूला आपके पास है। आप एक बात और थोड़ा सा खोल कर बैठा करो, कॉपी किताब कॉपी दोनों खोल कर बैठा करो और इसको भी खोल कर बैठा करो, थोड़ा नोट वोट कर लिया करो। केवल कान प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा जी, कुछ हल्का सा लिखा करो समझ करके। तो इसको मैंने सोल्व कर दिया, इतना आ गया। नाउ सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम देखो कह रहा है 2 इजी प्रॉब्लम सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? अभी मैं बताया था ना कोलिनियर कब होगा, जब ये जो निकाले ना, तो ये तो मान लो ये कितना आया 15 आया ना, ये 0 आया समझिए जी, 0 आ जाएगा तो कोलिनियर होता है। यानी इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। चूंकि हम लोगों को ये पॉइंट कोलिनियर प्रूव करना है, यानी हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 प्रूव करना होगा। आइए देखिए, तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है रियल ए एंड बी प्लस सी। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज बी एंड सी प्लस ए। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज सी एंड ए प्लस बी। सी कॉमा है ए प्लस बी। कोलिनियर कब होगा? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होगा। लेकिन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताते पहले फॉर्मूला में कि हाफ को बता देते हैं क्या होता है। देखो 1 1 1 x1 x2 x3 means a b c and y1 y2 y3 means b plus c plus a and a plus b equal to 0 प्रूव करना है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने जब डिटरमिनेंट पढ़ाया था, तो डिटरमिनेंट पार्ट 2 में जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स में बता रहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2 वाले वीडियो में देखेंगे तो मैंने सेम क्वेश्चन बताया आपको। तो कैसे करेंगे इसको, तो 2 मिनट आप सोचें और इसको थोड़ा सा नोट कर लें, तो मैं इसके बाद बताता हूँ। थैंक यू। नाउ डियर्स, तो सोच लिए होंगे, सोच करके कमेंट बॉक्स में करना कि आप अपने से बनाए थे या मैंने जब बताया तो बनाए थे, जरूर ध्यान देना। एक बात और, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, थोड़े आप मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपकी आपको बात मेरी समझ में आती है या नहीं आती है। बात अगर समझ में आती होगी तो ठीक है, नहीं तो अगर खिलवाता होगा मतलब समझ में नहीं आता होगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। थैंक यू। चलते हैं हम लोग एलएचएस से। एलएचएस हुआ या एलएचएस हुआ, इतना ही लोग गिरवा नाउ एलएचएस। एलएचएस इज योर 1 1 1 a b c and now b plus c plus a and a plus b। अब देखो इसको 0 लाना है, तो हम बताया हमने 0 लाने का 3 रूल बताया है। पहला, लगातार संख्याओं हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। जैसे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको करके डालते हो। सेकंड था कि आइडेंटिकल हो तो 0 होता है। आइडेंटिकल मतलब जैसे यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ भी तो यहाँ भी, यहाँ सी तो सी, वैसा भी नजर नहीं आ रहा है। थर्ड था कि अगर 2 रो और 2 कॉलम सेम हो जाए तो वो 0 होता है। तो देखो एक तो 1 1 1 है ना, अगर एक और 1 1 1 आया तो इसका मान 0 होगा। तो ये 1 1 1 क्योंकि R1 में है, तो हम लोग अब R2 R3 के बारे में सोचेंगे। तो R2 में R3 को ऐड कर दोगे तो यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा।
Clearly we can say that R2 implies R2 plus R3. Now so 1 1 1 कुछ नहीं किए हैं, R2 में R3 को ऐड किए हैं, इसमें इसको ऐड किया, सामने सामने ऐड करोगे नहीं, A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी प्लस A मीन्स A प्लस बी प्लस सी, C प्लस A प्लस बी मीन्स A प्लस बी प्लस सी, और नीचे वाला एज इट इज C प्लस A एंड A प्लस बी। अब देखो ये आप कॉमन ले लोगे, जब A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लोगे, इस चैप्टर में देखो कोई जान ही नहीं, कोई जान है, जान है, इसमें जान है नहीं जान, तो अपने से बना सकते थे, फिर भी बना दिया मैंने। ये 1 1 1, ये 1 1 1, दो को इक्वल आ गया, दो रो, इसलिए 0 होगा। A प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से बनता है ये क्वेश्चन है, आपको डिटरमिनेंट पता है, अब इस चैप्टर का रूल पता है। इस चैप्टर में ज्यादा रूल नहीं है, एक बार फिर से रूल बता देता हूँ। एप्लीकेशन डिटरमिनेंट में मात्र 2 रूल है जी। एक पहला तो है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस of the triangle ABC are given, and if you want to find what is the area of the given triangle, then you use the formula 1 1 1 half 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, and if there are 3 points ABC whose coordinates are a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3, and if you want to find if you want to prove that the given points are collinear, then area of triangle equal to 0। तो आप इसको नोट करें क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालते थे वो दिया हुआ है, k का वैल्यू निकालना है। आइए फिर का फर्स्ट बनाता हूँ। आइए पहले फोटो पसंद कीजिए, बात में आगे बढ़ाएंगे। पहले फोटो पसंद कर लो आप, क्या है फोटो में देखो, ये A है, ये B है, ये C है। A का कोऑर्डिनेट k0 है, B का 4 0 है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 0 2, एंड इसमें एक चीज दिया हुआ है गिवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है हाफ 1 1 1 x1 x2 x3 means k 4 0 and 0 0 2 0 0 2। now it's 4 and now इसको सोल्व करके हम लोगों के का वैल्यू निकालना है। कुछ जान नहीं है, जान है, जान है नहीं, जान नहीं। 2 चला गया उधर, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। इसके बाद हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा। अब तुम्हें बताया बार बार क्या है कि बात बुलवाते हो, कुछ नया बात बुलवाओ। 0 नहीं लेंगे जी, 0 इंटू सब 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 लेंगे, 2 जब कॉमन लोगे आप, दिस एंड दिस क्लोज, दिस एंड दिस क्लोज, 4 1 जा 4 माइनस के 4 माइनस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 जा 8, 4 माइनस के 4, इस 4 इधर, 4 माइनस 4 ये के, तो के इज योर 0। समझे मेरे हीरो? तो इसे नोट करें। इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो स्क्रीनशॉट कर लिया करें आप। Now we have fourth question. Fourth question is find the equation of the line joining 1 2 and 3 6 by using determinant। यूजिंग डिटरमिनेंट का अगर रेस्ट्रिक्शन डाला है, यानी कि कोई और भी मेथड होता होगा इसका, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, क्या किसी को पता है? पता है तो जरूर बताओ आप, कमेंट बॉक्स में लिखोगे जरूर कि इफ देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन, तो इस डिटरमिनेंट को छोड़कर क्या और भी कोई फॉर्मूला आपके पास है या नहीं है? तो खैर मैं जानता हूं आप लोग
बड़ा खराब समय में जन्म ले लिए थे। जैसे किसी बच्चे को तिलक चढ़वाने समय में पिटाई हो जाए और बारात अपना लेके जाए तो वो पिटाई हो जाए, तो बड़ा कहेगा कि हम बड़ा कुहारक हैं। कुहारक समझ रहे हो ना, मतलब बड़ा खराब लक्षण के, मतलब 11th में भी बंद और 12th में भी बंद कोरोना के चलते। लेकिन कोई बात नहीं, पूरा देश बंद हो लेकिन अगर तुम अकलमंद हो तो सफलता हासिल कर सकते हो। आओ देखते हैं। 11th में रूल था जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन। इफ a line passing through 2 points ax1 y1 and bx2 y2, ax1 y1 and bx2 y2, and if you want to find what is the equation of the given straight line, तो 11th में पढ़े होंगे आप, y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1 यहाँ होता है, याद ये लिखा जाता है into x minus x1। लेकिन बशर्ते बहरहाल यहाँ पर हम लोग को इस रूल का इस्तेमाल नहीं करना है। बाय यूजिंग डिटरमिनेंट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग एक अपने से सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कोई एक सी एक्स वाई एक पॉइंट है, ध्यान रखना। और अभी 3 पॉइंट्स हो गया, तीनों कोलिनियर हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तो हाफ को उधर 0 में ले जाते हैं। फॉर्मूला मैं बता दिया हूँ, तो होता है 1 1 1 x1 x2 x3 means 1 3 and x, and y1 y2 y3 means 2 6 and y equal to 0। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, c1 minus c2 कर दोगे तो 1 minus 1 0 हो जाएगा, और c2 minus c3 कर दोगे तो यहाँ भी 1 minus 1 0 हो जाएगा। वैसे भी सोल्व करके इसको बना सकते हैं। ये वो छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे भी करोगे तो एक लाइन जाएगा, वैसे भी करोगे तो एक लाइन जाएगा, क्योंकि जगह का भी बचत नहीं हो रहा है और समय का भी बचत नहीं हो रहा है। तो अपने दिमाग का बचत करो और डायरेक्ट इसको सोल्व करो। 1 thrice y minus 6x thrice y minus 6x minus 1 y minus 2x and 1 6 minus 6 minus 0 that's 0 thrice y minus 6x minus y plus 2x 6 minus 6 is 0, now 0 minus 6x plus 2x, now still minus 4x and 3y minus y your plus 2y equal to 0, minus 2 common ले लो आप, so twice x plus y equal to 0, so twice x plus y equal to 0। now this is the required equation of the given straight line। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ आपको, एक बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं एक्यूरेटली समझा दे रहा हूँ आपको। कह रहा है कि एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट, तो इसके पहले थर्ड क्वेश्चन बनाया था तो उसमें 4 था, इसमें 35 कह रहा है कि देन के इज व्हाट, इसमें के काम करना, के का वैल्यू निकालना है, तो 35 एक बार पॉजिटिव ले लेना और एक बार निगेटिव ले लेना। एक मैं जो वो बताया हूँ आपको अभी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड बताया था, उसमें भी आप होल स्क्वायर यूनिट जो है एक बार +4 लेकर बना सकते हैं, एक बार -4 लेकर बना सकते हैं, 2 आंसर आएगा। इसमें भी एक बार +35 करना, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा ना, 0 लिखे हुए हैं +35 करोगे तो एक के का वैल्यू आएगा, एक -35 करोगे दूसरा के का वैल्यू आएगा। इसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि सवाल बनाने के पहले, क्वेश्चन बनाने के पहले, इफ यू वांट टू सॉल्व even a single problem of mathematics, then you should must have tight formula and right formula। एक बताओ, ऊपर वाला दिमाग सबके पास दिया है, जैसे पॉकेट दर्जी ने सबके बनाया है। अब अंतर यह है कि उस पॉकेट में आप क्या करते हैं, ये आपके पास है, या तो इसको खाली रखो, या तो लंदर फंदर ही सी इट दिस दैट से भर दो, या तो ये अच्छी बातों से इस दिमाग को भर दो। याद रखना, अपने अच्छे कर्मों का फल
आप स्वयं भोगते हैं और अपने बुरे कर्मों का भी फल आप स्वयं भोगते हैं। तो अच्छा कर्म करें, स्वस्थ रहें, सज्जन बनकर रहें, समझदार बनकर रहें, अपने में समझ बढ़ाएं और मेरे साथ रहें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के लिए। तब तक आप इसको समझें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।